हरे कृष्णा, हमें कंठी माला क्यों पहननी चाहिए और तिलक क्यों लगाना चाहिए? श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में वर्णन आता है कि जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत पहुंचे तो उस समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा। तो नारायण का नाम सुनकर के वहां पर विष्णुदूत पहुंच जाते हैं और विष्णुदूत यमदूतों को भगा देते हैं। यमदूत जाते हैं यमराज के पास में और जाकर कहते हैं कि इस प्रकार के जो 4 सिद्ध आए थे उन्होंने हमें डरा धमका के भगा दिया। और तब यमराज यमदूतों को कहते हैं कि देखो, वो 4 जो सिद्ध पुरुष थे वो भगवान विष्णु के पार्षद हैं और हमेशा अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान नारायण इन पार्षदों को एंगेज करके रखते हैं। तो इसलिए यमदूतों, जहां भी तुम जाओ, लेकिन कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति के पास में भी मत जाना जिसने तिलक लगाया हुआ है और कंठी माला पहनी हुई है। तो तिलक लगाने से और कंठी माला पहनने से सबसे पहले तो हम यमदूतों के प्रभाव से बच जाते हैं। दूसरा, जैसे कोई पुलिस वाला व्यक्ति है, पुलिस का अफसर है, वो यूनिफॉर्म में है तो उसकी भावना अलग रहती है, मैं पुलिस का व्यक्ति हूं। कोई आर्मी का व्यक्ति है, उसने अपनी यूनिफॉर्म पहनी है, मेडल लगा के रखे हैं, उसे भावना रहती है मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। उसी प्रकार से जब हम तिलक लगाते हैं और कंठी माला पहनते हैं, हमारी भावना रहती है मैं कृष्ण का दास हूं। और ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिमान है। ये वास्तविक हमारा स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के दास हैं। जैसे एक पतिव्रता नारी मंगलसूत्र धारण करती है और सिंदूर पहनती है, ये तिलक और कंठी माला बताते हैं कि अब हम भी कृष्ण के हो गए, कृष्ण से हमारा संबंध स्थापित हो गया है। और ये कंठी माला और तिलक उसका प्रतीक है। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कारण हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति हमें तिलक और कंठी माला धारण किया हुआ देखता है तो इस तिलक को देखने से और कंठी माला देखने से उसे तुरंत कृष्ण का स्मरण आता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षस्य अभ्यंतरः शुचिः। केवल तिलक और कंठी माला देखने से उस व्यक्ति को कृष्ण का स्मरण आएगा और कृष्ण का स्मरण आने से वो अंतर से और बाहर से पवित्र हो जाएगा। और इसलिए हमें चाहिए कि हम जहां भी जाते हैं कंठी माला पहन करके और तिलक लगा करके जाएं, ताकि हमें देखने वाले के मन में कृष्ण स्फुरित होए। और ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रचार है। और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है इस कंठी माला को पहनने का। देखिए, जो कुत्ते रोड पे घूमते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, तो म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं और उनको पकड़ करके ले जाते हैं। लेकिन जो कुत्ते के गले में कॉलर डली होती है, म्युनिसिपैलिटी वाले जानते हैं कि पालतू कुत्ता है, और अगर म्युनिसिपैलिटी वाले उस कुत्ते को हाथ लगाएंगे तो मालिक आ जाएगा लड़ने के लिए। भाई साहब, ये जो कंठी माला हमने पहनी है, ये प्रतीक है कि अब हम भी कृष्ण के अपने हैं। और इसलिए अगर कोई हमें हाथ लगाएगा तो कृष्ण आ जाएंगे हमें बचाने के लिए। तो कंठी माला उसका प्रतीक है। देखिए, सबके गले में फंदा पड़ा हुआ है, चाहे वो भक्त हो चाहे वो भक्त ना हो। जो भक्त नहीं है उसके गले में प्रकृति के 3 गुणों का फंदा बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से वो बंधा हुआ है। लेकिन वो गुण दिखते नहीं है, वो अदृश्य है। लेकिन हर व्यक्ति उन गुणों के अभाव में, उन गुणों के प्रभाव में खिंचा चला जाता है। लेकिन भक्त इस गले में कंठी माला डाल के बताते हैं कि अब हम गुणों के प्रभाव में नहीं है, अब हम कृष्ण के हो गए हैं, अब हम कृष्ण के प्रभाव में हैं। और इसलिए भी ये कंठी माला बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि इस तरह कंठी माला को और तिलक को धारण करें। जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो उसके ऊपर तुलसी रखते हैं, तो तुलसी को रखने मात्र से भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ये शरीर हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये शरीर भगवान के निमित्त है, ये मनुष्य जीवन भगवान की भक्ति के निमित्त है। तो ये ऑफरिंग को, इस भोग के ऊपर हम ये तुलसी सजाते हैं, ताकि हम ये बताया जा सके कि कृष्ण, अब मैं आपके सामने समर्पण करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे स्वीकार करिए। तो कंठी माला और तिलक ये वास्तव में कृष्ण को आकर्षित करने के लिए, जिससे कृष्ण आए और हमारा गाढ़ आलिंगन करें। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।